नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संजू हिंदी क्लासेस। तो आज हम तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि रामचरितमानस से लिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 की किताब में है। आगे हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू करें उससे पहले तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास के बारे में कुछ पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तुलसी तुलसी क्या जंगल की घास, करी कविता राम की और बन गए तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में जो ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं इनमें भी उनका राम भक्त होने के बारे में पता चलता है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान इनका जो जन्म स्थान है उस सोरोजला एटा में भी मानते हैं। तुलसीदास का जो बचपन था वो बचपन में ही उनके माता पिता उनसे बिछड़ गए थे, तो गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। और राम भक्ति परंपरा में जो तुलसीदास है वो अतुलनीय है, अर्थात राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। रामचरितमानस है उनकी भगवान राम की भक्ति का एक बहुत ज़्यादा मनोरम उदाहरण है। तुलसीदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता में बहुत अधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा उन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका जैसी कुछ रचनाएं भी लिखी हैं। तुलसीदास की जो भाषाएं थी वो अवधी भाषा थी, लेकिन अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उनकी अधिकतर रचनाएं हमें अवधी भाषा में देखने को मिलती हैं, लेकिन उनकी 2 रचनाएं विनय पत्रिका और कवितावली की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, लेकिन बीच बीच में दोहे, सोठे, हरिगीतिका और अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। और जो विनय पत्रिका है उसकी रचना गेय पदों में उन्होंने की है। कवितावली में सवैया और कवित छंदों की छटा हमें देखने को मिलती है। जो एक कवि थे तुलसीदास जी, इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। यह पद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये बालकांड के सीता स्वयंवर के समय की बात है। जब भगवान राम परशुराम का धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम उस पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और राजा जनक की सभा में पहुंच जाते हैं और वो पूछते हैं कि वो धनुष के बारे में सबसे पूछते हैं कि मेरे इस धनुष को किसने तोड़ा, किसकी इतनी हिम्मत थी कि जिसने मेरे धनुष को हाथ लगाया। तब भगवान राम उनसे कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा। नाथ हे भगवान, शंभुधनु शिवजी के धनुष को, शंभु शिवजी धनुष, शिवजी के धनुष को भंजनी हारा तोड़ने वाला, कि हे भगवान शिवजी के इस धनुष को तोड़ने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा ही केवल एक दास होगा। अर्थात शिवजी के धनुष को तोड़ने की हिम्मत कोई और नहीं कर सकता। इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि केहू कोही। आयसु कहा कहिए किन मोही। आयशु कहा, आयशु होता है आज्ञा देना। तो भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपको क्या चाहिए। कहिए किन मोही, कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरे लिए कोई सेवा हो, कि अगर मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि केहू। राम की इन बातों को सुनकर रिसाई मतलब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, राम की इन बातों को सुनकर परशुराम गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, सेवकु जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करऊ लड़ाई। अरि करनी बोलते हैं दुश्मन, शत्रु। तो परशुराम कहते हैं अरि करनी, शत्रुओं से तो करऊ लड़ाई की जाती है। तो जब भगवान राम कहते हैं कि भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए कोई सेवा हो तो इस पर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक दास तो वो होते हैं जो सेवा का काम करते हैं। अरि करनी करी करऊ लड़ाई, लेकिन शत्रुओं से तो हमेशा
लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जेहु शिवधनु तोरा। फिर परशुराम कहते हैं कि हे राम सुनो, जेहि जिसने भी इस शिवजी के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा, रिपु बोलते हैं दुश्मन, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु है, मेरा दुश्मन है, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु एक बहुत बलशाली राजा थे जिनको भगवान परशुराम ने मार दिया था। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जाही सब राजा। तो कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। इसलिए, सो का मतलब इसलिए, बिलगाऊ होना अलग हो जाना, बिहाई पूरे से। तो कहते हैं इस पूरे समाज से, पूरी सभा में से वो आदमी, वो मनुष्य बिल्कुल अलग हट जाए। नहीं तो मारे जाई सब राजा, नहीं तो मेरे क्रोध के कारण यहाँ बैठे सब राजा मेरे गुस्से से मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। परशुराम जब क्रोध में ये सारी बातें कहते हैं तो सुनी मुनि वचन, तो मुनि के इन वचनों को सुनकर, परशुराम की इन बातों को सुनकर लखन मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरई अवमाने, और वो परशुधरई परशुराम से धर कर अवमाने अपमान, तो परशुराम का अपमान करके कहते हैं लक्ष्मण, बहुधनी तोरी बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कभऊ ने असीरिस करी गुसाई। तो बोलते हैं कि बहुधनु, कि ऐसी छोटी छोटी धनुषियाँ, मतलब धनुष तो बड़ा होता है, धनु ही होती है छोटी छोटी धनुष। तो कहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी बहुत सी धनुष तोड़े हमने। कब? लरिकाई, लरिकाई, लरिकाई मतलब बचपन में, कि हमने बचपन में ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े हैं। कभऊ ने असी रिस, लेकिन असी ऐसी रिस, ऐसा गुस्सा कभी भी किन्हीं गोसाई, कि हमारे गुरुदेव ने नहीं किया। कि हमने बचपन में ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े हैं, परंतु हमारे गोसाई ने, मतलब हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे जो गुरु थे, उन्होंने हमारे ऊपर कभी कोई गुस्सा इस तरह का गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हो तू। तो वो फिर आगे परशुराम से पूछते हैं लक्ष्मण कि हे मुनिवर, आपको सिर्फ इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों, अर्थात ये धनुष आपको इतना प्यारा क्यों है। सुनी रिसाई बोले भृगुकुल केतु। तो लक्ष्मण की बात सुनकर भृगुकुल के केतु, मतलब भृगुकुल के पुत्र वंशज भगवान परशुराम कहते हैं, रे नृप बालक, अरे राजा के बेटे, नृप बालक बोलते हैं राजा का बेटा, मतलब राजकुमार। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ने संभार। वो कहते हैं कि अरे राजकुमार, हे राजकुमार, तुम काल के वश होकर, मतलब अपनी मृत्यु के अधीन होकर संभाल कर मुझसे नहीं बोल रहे, अर्थात अपनी मृत्यु के अधीन होकर कुछ भी मेरे साथ बोल रहे हो, सोच समझ कर बातें नहीं कह रहे। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वो कहता है कि ये त्रिपुरारी, मतलब भगवान शिव का जो धनुष है, इसके समान संसार में दूसरा और कोई भी धनुष नहीं है। तो इस तरह भगवान परशुराम है जो वो क्रोधित होते हैं सबके ऊपर, और लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हैं। तो आगे देखते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा, लखन कहते हैं, कैसे कहते हैं? हसी हमरे जाना, हंसकर। लखन हंसकर कहते हैं, हमरे जाना सुनहु सब देश समाना, कि हमारी नज़र में तो, लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारी नज़र में तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, इस धनुष को टूटने से आपको कोई भी क्षति, नुकसान और लाभ नहीं हुआ। इस धनुष के टूटने से ना आपको कोई क्षति हुई है, मतलब हानि हुई है, ना कोई लाभ हुआ है। देखा राम नयन के भोरे, भगवान राम ने तो सिर्फ इस धनुष की तरफ अपने भोले नेत्रों से देखा था। छुअत टूट रघुपति ने दो से, और इसे बस छुआ ही था, छुअत टूट, छूते ही ये, और जरा सा छूटते ही ये टूट गया। रघुपति ही न दोषे, इसमें रघुपति का कोई दोष, रघुपति मतलब भगवान राम, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करौ कत रोषु,
मुनिवर बिनु काज बिना किसी काम के करौ कत रोषु कतमिन कितना रोषु गुस्सा। मुनिवर आप बिना किसी काम के कितना गुस्सा कर रहे हैं, आप व्यर्थ में ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर परशुराम गुस्से से बोले चितय परशु की ओरा, अपना जो ध्यान अपना चित है मतलब अपने फरसे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं रे सठ, सठ बोलते हैं मूर्ख को, कि रे सठ अरे मूर्ख सुने ही स्वभाव ने मेरा, स्वभाव, क्या तुमने कभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। बालक बोलूँ बधो नहीं तो, मैं बालक बोली, मैं बालक समझकर, वधो करना मतलब वध करना, मार देना, मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तुझे नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोह, और तू मुझे केवल साधारण ऋषि मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहु, मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही और बहुत गुस्से वाला हूँ, अर्थात मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी और गुस्से वाला हूँ। विश्वविदित होते हैं संसार में विख्यात या प्रसिद्ध। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का द्रोही मतलब दुश्मन हूँ। तो बोलते हैं कि मैं संसार में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ, क्षत्रिय कुल के दुश्मनों के रूप में मैं संसार में विश्वविदित हूँ, विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि इस संपूर्ण पृथ्वी को, भूप बिनु कीनी राजाओं के विहीन कर दिया, अर्थात मैंने कई बार इस पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से छीन लिया था। विपुल बार महु देवई दीनी, और विपुल बार हजारों बार मही देवई ब्राह्मणों को देनी दिया था, और फिर उसके बाद मैंने कई बार ये भूमि हजारों बार ब्राह्मणों को दान में दी है ये पृथ्वी। सहस्त्र बाहु छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। तो जो ऋषि परशुराम होते हैं वो अपने फरसे को महीप कुमार राजा के बेटे को दिखाते हुए कहते हैं, परशु बिलो की, परशु को दिखाते, अपने फरसे को दिखाते हुए राजकुमार को, राजकुमार कौन थे, लक्ष्मण, तो वो अपने फरसे को लक्ष्मण को दिखाते हुए कहते हैं सहस्त्रबाहु छेद निहारा, कि यही फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु को काट डाला था। तो आगे कहते हैं परशुराम, मातु पितु जनि सोच बस करसी महीश किशोर, कि हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को बिना किसी बात के सोच में डाल रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, वो कहते हैं कि मेरा जो फरसा है वो इतना ज़्यादा घोर मतलब कठोर है, इतना भयंकर है कि गर्भन के अर्भक दलन, कि मेरे फरसे के बारे में सुनते ही, उसके प्रभाव से ही गर्भों में जो शिशु पल रहे हैं, माताओं के पेट में जो अजन्मे बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। तो यहाँ लक्ष्मण की बातों से परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। हंसी लखनु बोले मृदुवानी, वे हंसी मतलब हंसकर, लखन मृदुवानी शीतलवानी मीठी वाणी, हंसकर लक्ष्मण बहुत मीठी वाणी में कहते हैं, अहो मुनिसु महाभट मानी, कि हाँ मुनिवर, हम तो आपको महान योद्धा ही मान रहे हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, लेकिन आप पुनि पुनि बार बार मुझे अपना ये फरसा क्यों दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आपको खुद ही एक बहुत बड़ा शूरवीर योद्धा मान रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बार बार अपना जो ये फरसा है वो मुझे दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक की पहाड़ू, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप फूक मारकर पहाड़ को ही उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुमड़बतिया कोई ना हूँ, जो तर्जनी देखी मरी जाही। तो कहते हैं आप ये फरसा दिखाकर मुझे डरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि फूक मारकर पहाड़ उड़ा दूँ, लेकिन यहाँ कुमड़बतिया, यहाँ कोई भी कुमड़बतिया नहीं है। कुमड़बतिया होती एक फूल होता है, इसको छुई मुई का फूल बोलते हैं ना, वो फूल, उसको उंगली दिखाओ तो मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कोई छुई मुई का फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएगा, अर्थात आप बार बार मुझे फरसा दिखाओगे और मैं आपसे डरकर
भाग जाऊंगा। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखो कुठारी, मैंने आपका फरसा और धनुष बाण देखे थे। मैं कछु कहा, इसीलिए मैंने जो कुछ भी कहा अभिमान के साथ कहा। मुनिवर, मैंने आपके फरसा और धनुष बाण पहले ही देख लिए थे, इसलिए जो कुछ भी कहा मैंने अभिमान के साथ कहा। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलो की, जो कछु कहे सहोर सुरो की। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं, भृगुसुत, भृगु वंश का पुत्र समझकर, समझू जनेऊ बिलो की, मैंने आपको भृगु वंश का पुत्र समझकर, जनेऊ धारण करने वाला एक मुनि समझकर आपकी सारी बातें सुनी। जो कछु कही, और आपने जो कुछ भी कहा मुझसे, सहो, मैंने सहन किया। कैसे? रिस रोकी, गुस्से को रोककर। तो मैंने अपने गुस्से को शांत करके आपने जो कुछ भी मुझसे कहा वो मैंने सभी सुना और सहन किया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे जो कुल है उसकी परंपरा है कि वहाँ सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, उस पर भक्तों पर, हरि और भगवान के भक्तों पर और मुनिवरों पर, गायों पर, इन सब पर अपनी जो वीरता है वो नहीं दिखाई जाती। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन सब लोगों पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापो अपकीर्ति हारे, मारतु पहा परियो तुम्हारे। अगर हम आपसे कुछ कहते हैं, आपको मारते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो बंधे पाप, हम पाप से बंध जाएंगे। और अपकीर्ति हारे, और हमारी जितनी भी कीर्ति है, मान सम्मान है, वो सब खो जाएगा और हम पाप में बंध जाएंगे, अर्थात हमारे हाथों पाप हो जाएगा। मारतहु पाप परिये तुम्हारे, मारतहु, आप अगर हमें मारते भी रहोगे, पाप परिये तुम्हारे, फिर भी हम आपके पैर छूते रहेंगे। अर्थात हमें अपने कुल का मान सम्मान बढ़ाना है, उसके लिए हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा जो कुल है वो, हम पाप से बंध जाएंगे और हमारे कुल का मान सम्मान खो जाएगा। इसलिए आप हमें मारते भी रहोगे तो भी हम आपके पैर ही छुएंगे। कोटि कुलु सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि व्यर्थ धरऊ, कि आपने तो व्यर्थ बेकार में धरऊ रखे हुए हैं धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुठार फरसा। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने तो बेकार में ही धनुष बाण और अपना फरसा रखा हुआ है। कोटि कुलीश सम वचनु तुम्हारा, आपके जो ये वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान हैं। तो बोलता है कि आपकी जो वाणी है, आप जो बातें कहते हो वो बातें ही ऐसी हैं जो करोड़ों वज्रों के समान हैं। जो बिलोकी अनुचित कहो क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। आगे कहता है, जो बिलोकी कहे अनुचित कहो, अगर मैंने आपको अनजाने में कोई भी गलत बात कही हो, क्षमऊ महामुनि धीर, तो मुझे हे महामुनि, हे महान ऋषि, धैर्य धारण करने वाले, कृपया मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर बहुत गंभीर स्वर में भृगुवंश मणि, भृगुकुल के पुत्र जो परशुराम है, वो कहते हैं। क्या कहते हैं वो अगले उसमें पढ़ते हैं। जो आपके 3 हमने पद पढ़े हैं ये आपके यहीं ख़त्म होते हैं। अगले जो 3 आपके आगे के 3 रह जाएंगे वो हम आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे, पार्ट 2 बनाकर उसमें दिखाते, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी आपके लिए ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी व्याख्या समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मैं फिर से वही बात कहूँगी कि आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्या का हल ज़रूर निकालूंगी। और आखिर में मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगली वीडियो भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।